बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेसन 3 सैल्यूटेशन टू द नेशन का पार्ट 2। पार्ट 1 में आपने पढ़ा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा अंग्रेज सरकार के द्वारा दे दी जाती है। फांसी की सजा के बाद में वहां पर क्या होता है ये हम इस पार्ट 2 में पढ़ेंगे। और एक बार फिर से देख लीजिए, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये तीनों ही वो क्रांतिकारी जिन्होंने की अंग्रेज सरकार को अपनी बहादुरी और वीरता से झुका दिया था। पार्ट 2 में फांसी की घटना के बाद में वहां क्या होता है ये देखेंगे। बच्चों, कल हम लोग पढ़ चुके थे कि भगत सिंह को फांसी की सजा पूरी हो चुकी थी और उनके पिताजी सरदार किशन सिंह वो लगातार स्पीच दिए जा रहे थे। तभी मिल्कमैन उनको बताता है कि एग्जीक्यूशन वाज ओवर। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये जो आप चित्र देख रहे हैं इसके नीचे से, सरदार किशन सिंह अनाउंस्ड टू द क्राउड। सरदार किशन सिंह ने क्राउड यानी भीड़ को अनाउंस किया, भगत सिंह हैज बीन एग्जीक्यूटेड, कि भगत सिंह को फांसी का कार्य, उनको फांसी देने का काम पूरा हो गया है। एंड आई एम गोइंग टू फेच हिज बॉडी, और अब मैं उनकी बॉडी को, उनके मृत शरीर को लेने जा रहा हूं। नन ऑफ यू शुड बस फ्रॉम हियर। बस का मतलब हिलना। आप में से कोई भी यहां से हिलेगा नहीं, यानी सब लोग यहीं खड़े रहोगे। आई डोंट विश दैट इन टेकिंग अवे द बॉडी ऑफ भगत सिंह। आई किसके लिए आया है? भगत सिंह के पिताजी सरदार किशन सिंह जी के लिए आया है। कि उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि भगत सिंह की बॉडी लेकर आने में आई शैल हैव टू टेक अवे मैनी मोर, मुझे बहुत सारे लोगों को खतरे में डालना पड़े। सरदार किशन सिंह वेंट अहेड विद अ हैवी हार्ट with a few people। अब सरदार किशन सिंह वेंट अहेड, वेंट गो की सेकंड फॉर्म, गए, अहेड यानी आगे, हैवी हार्ट, हैवी हार्ट का मतलब बहुत भारी मन से। क्यों भारी मन से? क्योंकि भगत सिंह को फांसी की सजा हो चुकी थी। विद अ फ्यू पीपल, देखो फिर से आया अ फ्यू, यानी थोड़े से लोगों के साथ में। एंड नॉक्ड एट द गेट, नॉक का मतलब खटखटाना। अभी हम इसकी स्लाइड भी देखेंगे आगे। और उन्होंने दरवाजा खटखटाया। कहाँ का दरवाजा? जेल का। द गेट ऑफ द जेल वॉज नॉट ओपन्ड, जेल का दरवाजा नहीं खुला। कंटिन्यूअस नॉकिंग वेंट अनहीडेड, लगातार वो दरवाजा खटखटा रहे थे और जो भी अंदर थे वो उस पर हीड यानी ध्यान नहीं दे रहे थे। यानी उनका जो लगातार खटखटाना था उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। अनहीड यानी ध्यान नहीं देना, हीड यानी ध्यान देना। द पुलिस ऑफिसर्स वर हर्ड लाफिंग लाउडली इनसाइड द गेट, जेल के गेट के अंदर कैसी आवाजें आ रही थी अंदर से कि जो पुलिस ऑफिसर्स थे वो जोर जोर से हंस रहे थे। ये किसने सुना? सरदार किशन सिंह जी और उनके साथ में जो और लोग गए थे उन्होंने ये आवाजें सुनी। समवन केम एंड विस्पर्ड, अब एक कोई अंदर से आया और विस्पर्ड यानी बहुत धीरे से बोला। ये भी हम मीनिंग की, अभी वर्ड मीनिंग की एक स्लाइड देखेंगे, उसमें भी आप इस वर्ड को चित्र से समझेंगे। इन्फॉर्मिंग दैट द बॉडीज हैड बीन टेकन अवे थ्रू अनदर गेट, और उसने आके ये इन्फॉर्म किया, ये सूचना दी कि जो बॉडीज हैं, किनकी बॉडीज? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, उनकी बॉडीज को दूसरे गेट से बाहर ले जाया जा रहा है। अब हम लोग पहले वो वोकैब की स्लाइड्स देखते हैं, उसके बाद में आगे पढ़ेंगे, क्योंकि आपको वो मीनिंग और अच्छे से समझ में आ जाएंगे जो अभी वर्ड आए हैं। तो चलो देखें स्लाइड। बच्चों, वैसे तो कठिन शब्दों के अर्थ मैं तुरंत ही बताती जाती हूँ,
पर ये देखिए, ये नॉक, दरवाजे पर जब खटखटाते हैं तो इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? नॉक। सैक, सैक यानी बड़ा थैला, बोरे जैसा, इसको अंग्रेजी में सैक कहा जाता है। और ये विस्पर यानी बहुत धीरे से बोलना कि बाजू वाले को सुनाई ना दे, ये है विस्पर। द ब्रिटिश वर बेंट अपॉन देयर ट्रिकरस वे। ब्रिटिश यानी जो अंग्रेज लोग थे, वो ट्रिकरस यानी धोखेबाजी, मक्कारी, झूठ, ये इन तरीकों पर वो लोग बेंट अपॉन, डिटरमिन रहे, निश्चित रहे कि हमको तो भारतीय लोगों के साथ में धोखेबाजी करनी ही है। ट्रिकरस। द बॉडीज ऑफ द वैलियंट लीडर्स वर मर्सीलेसली चॉप्ड ऑफ। वैलियंट वर्ड आप लोग इसके पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। वैलियंट का मतलब करेजियस, फियरलेस, निडर। तो ऐसे निडर और साहसी लीडर्स, नेताओं की बॉडी को उन्होंने क्या किया? मर्सीलेसली, मर्सीलेसली यानी निर्दयता पूर्वक, चॉप्ड ऑफ, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, जैसे हम लोग पेड़ काटते हैं ना, ऐसे काट दिया। फिल्ड इन द सैक्स, सैक आपने चित्र देखा, बड़े बड़े थैले बोरे नुमा, उनमें भरा। कैरिड अवे टू द बैंक ऑफ द रिवर सतलज, और कहां पर ले गए? सतलज नदी के किनारे। बैंक का मतलब किनारा। और सतलज नदी कहां पर बह रही थी? फिरोजपुर में है सतलज नदी। थ्रू ए बैक गेट, जेल के सामने के दरवाजे से तो जा ही नहीं सकते थे, तो वो पिछले दरवाजे से उन बड़े बड़े थैलों में इन शहीदों के शरीर के टुकड़े भरकर और कहां पहुंच गए? सतलज नदी के किनारे। द लास्ट राइट्स वर टू बी परफॉर्म्ड बाय ए सिख ग्रंथी एंड ए हिंदू पंडित। लास्ट राइट यानी अंतिम संस्कार, वो किसके द्वारा किए जाने थे? एक सिख ग्रंथी के द्वारा और एक हिंदू पंडित के द्वारा। बच्चों, इस पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ें। अभी जब हम लोग ए टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो एक आंसर आएगा जो कि हमको यहीं से सर्च करना पड़ेगा, यहीं से लिखना पड़ेगा। द sacks containing the part of the bodies were taken off the truck। अब जो वो बड़े बड़े थैले थे ना, जिसमें शरीर के टुकड़े भरे हुए थे शहीदों के, वो ट्रक से उतारे गए। कैरोसिन वॉज स्पिल्ड ओवर, कैरोसिन यानी मिट्टी का तेल। स्पिल ओवर, स्पिल का मतलब होता है फैलाना, जैसे आप पानी गिर जाता है, स्पिल हो जाता है, तो उन टुकड़ों के ऊपर, बॉडीज के, डेड बॉडीज के टुकड़ों के ऊपर कैरोसिन को स्पिल ओवर, फैला दिया गया। एंड सेट एब्लेज इन द मोस्ट क्रूअल एंड हार्टलेस मैनर। सेट एब्लेज, सेट एब्लेज का मतलब आग लगा दी, जला दिया। मोस्ट क्रूअल, क्रूअल यानी निर्दयता पूर्वक। हार्टलेस, हृदयहीन तरीका। When the news reached the neighboring village, खबर पड़ोस के गांवों में पहुंच गई। People flocked, फ्लॉक का मतलब होता है झुंड, लेकिन यहां पर है समुदाय, समूह। तो लोग झुंड के झुंड, समूह में, टू द sacred spot carrying torches with them। वो लोग उस जगह पर, क्योंकि वो हम भारतीयों के लिए वो जगह बहुत पवित्र थी जहां पर कि हमारे शहीदों को जलाया जा रहा था, तो वो टॉर्चेस लेके पहुंच गए। टॉर्च लेके क्यों पहुंचे? क्योंकि हम लोगों ने पहले के वीडियो में पढ़ा कि फांसी कितने बजे दी गई? शाम को 7:33 पर। नेचुरल है कि अंधेरा हो गया होगा, तो वो लोग टॉर्च लेकर वहां पर पहुंचे। बच्चों, इसको भी अंडरलाइन कर लें। अभी जब हम लोग बी टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन के आंसर यहीं से आएगा कि ग्रामीण लोगों ने, विलेजर्स को जब ये न्यूज पता चली तो उन्होंने क्या किया। द इंग्लिश ऑफिसर्स सॉ द अप्रोचिंग क्राउड। अब जो इंग्लिश ऑफिसर्स थे जो उन बॉडीज को लेके गए थे, उन्होंने देखा कि क्राउड यानी भीड़ आ रही है। थ्रू अवे द हाफ बर्न्ट
shreds of the bodies into the river water. उन्होंने जल्दबाजी में ही जो शहीदों का अध जला, हाफ बर्न्ड यानी अध जला, जो उनके बॉडी के श्रेड्स थे, टुकड़े थे, उनको नदी में फेंक दिया. सेट इन द ट्रक, झटपट ट्रक में बैठे. स्पैड अवे टू सेव देयर लाइव्स, और दौड़ लगा दी उन्होंने अपने जीवन को बचाने के लिए. द हम्बल विलेजर्स गैदर्ड द श्रेड्स ऑफ द हाफ बर्न्ट बॉडीज फ्रॉम द रिवर. अब हम्बल विलेजर्स, जो वो बहुत विनम्र ग्रामीण थे, विलेजर्स यानी ग्रामीण थे, उन्होंने नदी से वो अध जले उन शहीदों के शरीर के टुकड़े इकट्ठे किए और परफॉर्म्ड द लास्ट राइट विद फुल डिवोशन एंड लव, और पूरे स्नेह और डिवोशन यानी समर्पण के साथ में अंतिम संस्कार किया. इन दिस वे द ग्रेट मार्टर भगत सिंह हैप्पीली एम्ब्रेस्ड डेथ टू लिबरेट हिज मदरलैंड. बच्चों, इस तरीके से भगत सिंह, जो कि महान मार्टायर यानी शहीद थे. मार्टायर किसको कहते हैं? जो अपने सिद्धांतों के लिए, एक बहुत अच्छे सिद्धांत के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, उन्हें कहते हैं मार्टायर. तो उन्होंने अपने देश को लिबरेट का मतलब लिखिए स्वतंत्र, आजाद कराने के लिए, अपनी मातृभूमि, मदरलैंड यानी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए मौत को गले लगा लिया. डेथ यानी मृत्यु, एम्ब्रेस यानी गले लगाना. एंड बिकेम इमॉर्टल इन द हार्ट्स ऑफ इंडियंस. इमॉर्टल यानी अमर, और भारतीयों के दिलों में अमर हो गए. ही वॉज 24 when he was executed. भगत सिंह जब 24 साल के थे तभी उन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी. He became a legendary hero for the masses. masses का मतलब समुदाय के लिए, बहुत बड़े मानव जन समुदाय के लिए वो लेजेंडरी हीरो बन गए, नायक बन गए. कैसे? लेजेंडरी. देखो, लेजेंड का मतलब लेजेंडरी बना है लेजेंड से, और लेजेंड का मतलब होता है किंवदंती यानी, और यहां पर है प्रसिद्ध व्यक्ति, ख्याति प्राप्त व्यक्ति. फिर लेजेंड से बनता है लिविंग लेजेंड, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जिसने जीते जी बहुत सम्मान और बहुत आदर पाया हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिविंग लेजेंड. और यहां वर्ड आया है लेजेंडरी. तो लेजेंडरी क्या कहलाया? जिसने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया, बहुत सम्मान का काम किया, तो वो कहलाएगा लेजेंडरी. तो भगत सिंह बहुत पूरे जन समुदाय के लिए लेजेंडरी हीरो बन गए. इनन्यूमरेबल सॉन्ग्स, इनन्यूमरेबल यानी अनगिनत, जिनकी गिनती ना की जा सके. सॉन्ग्स वर कंपोज्ड, कंपोज का मतलब होता है बनाना, तो उनके बारे में अनगिनत गाने बनाए गए, उनकी वीरता के बारे में. एंड द यूथ थ्रू आउट द कंट्री मेड हिम देयर आइडियल. और हमारे देश के नौजवानों ने, चाहे वो कहीं का भी हो, देश के एक कोने से दूसरे कोने तक, उन नौजवानों ने उन्हें अपना आदर्श बना लिया. ही बिकेम ए सिंबल ऑफ ब्रेवरी. भगत सिंह ब्रेवरी यानी बहादुरी का सिंबल, प्रतीक बन गए. एंड इंस्पायर्ड द पीपुल टू फ्री इंडिया. और उन्होंने भारत के लोगों को इंस्पायर किया. इंस्पायर वर्ड हम लोग ने पिछले लेसन में भी पढ़ा था ना. इंस्पायर किया, प्रेरणा दी. किस चीज के लिए? फ्री इंडिया, आजाद भारत की प्रेरणा दी. भगत सिंह इज जस्टली रिमेंबर्ड एज शहीद आजम by his grateful countrymen for making the supreme sacrifice. भगत सिंह को बिल्कुल सही रूप में ही याद किया जाता है. किस नाम से? ये हम लोगों ने शुरू में ही जब पाठ का परिचय, इंट्रोडक्शन दिया था मैंने, तभी बताया था कि भगत सिंह को क्या कहा जाता है? शहीद आजम. ग्रेटफुल कंट्रीमैन, कंट्रीमैन तो देशवासी, और ग्रेटफुल का मतलब कृतज्ञ.
फॉर मेकिंग, क्यों हम लोग उनके प्रति कृतज्ञ हैं? क्योंकि उन्होंने सर्वोच्च बलिदान किया, अपने प्राणों को न्यौछावर किया इस देश पर, इसलिए हम लोग उन्हें शहीदे आजम कहते हैं। ही इन्फ्यूज्ड लाइफ इनटू द यूथ, उन्होंने भारत के जो यूथ थे, नौजवान थे, उनमें जीवन का संचार किया, लाइफ को इन्फ्यूज किया, एंड बिकेम देयर हीरो, और वो हीरो बन गए, उनके आदर्श बन गए। इट हैज इंक्रीज्ड आवर पावर फॉर विनिंग फ्रीडम फॉर विच भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स डाइड, सेड महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्या कहा कि भगत सिंह के बलिदान ने और उनके कॉमरेड्स, कॉमरेड है ना साथी, भगत सिंह के साथी कौन थे? सुखदेव और राजगुरु। तो उनके बलिदान ने हमें आजादी दिलाने की ताकत को बढ़ा दिया है, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा। बच्चों, ये भी आगे आपको क्वेश्चन में आएगा, तो इसको भी अच्छे से समझ लें और इसको अंडरलाइन कर लें। देयर मैग्निफिसेंट करेज एंड सेक्रीफाइस हैज बीन एन इंस्पिरेशन टू द यूथ ऑफ इंडिया, सेड पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या कहा कि देयर मैग्निफिसेंट करेज, करेज यानी साहस, मैग्निफिसेंट यानी बहुत ही प्रभावी, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, बहुत ही शानदार, ऐसा उनका साहस था। और सेक्रीफाइस यानी बलिदान, भारतीयों के लिए एक इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा है। देन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन हिज ट्रिब्यूट, उस समय हालांकि भारत आजाद नहीं हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू तो आजादी के बाद प्रधानमंत्री बने, तो उस समय वो किस पद पर थे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के पद पर थे। दीज वेलियंट यंग मैन डाइड सो दैट इंडिया में लिव, उन्होंने अपनी ट्रिब्यूट यानी अपनी श्रद्धांजलि में क्या बोला कि ये वेलियंट, देखो फिर से वेलियंट आया ना, करेजियस, साहसी, फियरलेस, निडर, यंग मैन, नौजवानों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी, अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया ताकि भारत अमर रहे, ताकि भारत जीवित रहे। अब बच्चों हम लोग गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको जो सीन पैसेज आते हैं, जो पढ़े हुए पैसेज आते हैं आपके पेपर में, तो कई बार शब्द आ जाते हैं, तो यदि हम इनको पढ़ लेंगे तो हमको याद रहेगा कि इस शब्द का अर्थ क्या है। पहला देखो, ये मैंने लिख दिया है आपको, तो आप इसको अपनी होमवर्क कॉपी में उतार लेंगे। अ रूम फॉर वन और मोर प्रिजनर्स इन ए प्रिजन और पुलिस स्टेशन, प्रिजनर्स यानी कैदी, एक कैदी या कई कैदियों के लिए जेल में या पुलिस स्टेशन में जो कमरे यानी जो कोठरियां बनी होती हैं, तो देखो क्या आपने चित्र भी देखा था, कोठरी का देखा था ना, क्या है? डंजन, DUNGEON। सेकेंड, द एक्ट ऑफ किलिंग समबडी स्पेशली एज अ लीगल पनिशमेंट, कानूनी रूप से किसी को सजा देना, मारने की सजा देना, हम लोग सब जानते हैं, मृत्युदंड, एग्जीक्यूशन। तीसरा, अ पर्सन हु सफर्स वेरी मच और इज किल्ड बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियस पॉलिटिकल बिलीव्स, वो व्यक्ति जो कि अपने सिद्धांतों के लिए, और सिद्धांत भी कैसे? नोबल, आदर्श सिद्धांतों के लिए उसको मार दिया जाता है या फिर बहुत ज्यादा कष्ट सहता है। पैट्रियट, देशभक्त। अ वर्ड और फ्रेज दैट इज इजी टू रिमेंबर यूज्ड बाय पॉलिटिशियंस, एडवर्टाइजर्स etc. in order to attract people's attention. शब्दों का समूह जो कि याद करने में आसान हो, लोगों को आकर्षित करे, तो उसको क्या बोलते हैं? स्लोगन, नारे। जैसे अभी क्या कहा जाता है? कोरोना से
डरो ना। तो ये स्लोगन हो गया। अब देखो ए टाइप के क्वेश्चंस, तो हम लोगों ने कल पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये चारों क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट डिड द ब्रिटिश डू विद द बॉडीज ऑफ द 3 रेवोल्यूशनरीज। ये मैंने आपको पढ़ाते समय भी अंडरलाइन करने को कहा था कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, उनकी बॉडी को चॉप किया और बड़े बड़े सैक्स यानी थैलों में बांधा, ट्रक में रखा और वो लोग कहाँ ले गए थे, सतलज नदी में, जहां पर कि कैरोसिन को उनकी बॉडीज पर स्पिल ओवर करके जलाने की कोशिश की। तो ये आपने अंडरलाइन किया हुआ है, वहां से इसका आंसर लिख लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड महात्मा गांधी सेड से ऑन द डेथ ऑफ भगत सिंह। ये भी लास्ट पैराग्राफ में आया है कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह की डेथ पर क्या कहा। क्या कहा था महात्मा गांधी ने? इट हैज इंक्रीज्ड, मिला आप लोगों को, देखिए, इट हैज इंक्रीज्ड अवर पावर फॉर विनिंग फ्रीडम फॉर विच भगत सिंह and his comrades died. Their magnificent courage and sacrifice has been an inspiration to the youth. फिर क्वेश्चन नंबर 7, What did Bhagat Singh say to the Deputy Commissioner of Lahore? जो लाहौर के डेप्यूटी कमिश्नर थे उनको भगत सिंह ने क्या कहा? तो देखो बच्चों, हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा इसके लिए। आप लोग पेज पलटिए, जहां पर तीनों का चित्र बना हुआ है उस पेज पर सबसे ऊपर जब डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ लाहौर ने देखा कि इन तीनों के हाथ में शेकल्स नहीं हैं, बेड़ियां नहीं हैं, ऐसा ना हो कि ये भाग जाएं, तो भगत सिंह ने क्या कहा? वेल मिस्टर मजिस्ट्रेट, यू आर फॉर्चुनेट टू बी एबल टू सी हाउ इंडियन रेवोल्यूशनरीज कैन एम्ब्रेस डेथ with pleasure for the sake of their supreme ideal। यानी मिस्टर मजिस्ट्रेट, आपका सौभाग्य है कि आप ये देख रहे हैं कि भारतीय क्रांतिकारी किस तरीके से अपने सर्वोच्च आदर्श के लिए हंसते हुए अपने प्राणों को न्योछावर कर देते हैं। मेरा आप लोगों को निशान लगा लीजिए और वहां से ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बच्चों, हम लोग बी टाइप के क्वेश्चन के आंसर्स देखेंगे। ये थोड़े बड़े रहते हैं लेकिन इस लेसन में आपको ये डायरेक्ट मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट डिड 3 रेवोल्यूशनरीज डू व्हाइल गोइंग टुवर्ड द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन। यानी तीनों क्रांतिकारी जब फांसी के तख्ते की ओर बढ़ रहे थे तो वो क्या कर रहे थे? तो देखो, जहां पे लेसन शुरू हुआ है आप लोग पेज पलटिए और वहां पर पहुंचिए और वहां पर देखो लिखा हुआ है राजगुरु एंड सुखदेव ऑल्सो उसके नीचे की लाइन देखो, द 3 रेवोल्यूशनरीज वॉक्ड अलोंग सिंगिंग ए पेट्रियोटिक सॉन्ग इन ए जोवियल मूड एंड वर फॉलोड बाय द जेल ऑफिशियल्स ऑन ऑल साइड्स। यानी जो तीनों रेवोल्यूशनरीज थे वो बहुत ही चीयरफुल वे में, बहुत ही खुशनुमा एक देशभक्ति गीत गा रहे थे, ये वो लोग कर रहे थे। ठीक है, अब सेकंड देखो, डिस्क्राइब हाउ द 3 रेवोल्यूशनरीज एम्ब्रेस्ड डेथ फॉर द कॉज ऑफ इंडियाज फ्रीडम। तो ये जहां चित्र बना हुआ है उसके ऊपर है कि उन्होंने क्या किया। सबसे पहले तो उन्होंने नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, और उनकी आवाज भी कैसी थी? देखो क्या लिखा, लाउड, क्लियर एंड डिस्टिंक्ट वॉइस। फिर उन्होंने क्या किया? पुल्ड द हैंगमैन्स रोप, जो वो फांसी की रस्सी पकड़े रहता है उससे वो रस्सी खींची। किस्ड इट एंड पुट इट राउंड देयर नेक, उसको चूमा और फिर अपने गले में पहन लिया। मिला आप लोग को आंसर चित्र के ठीक साइड में। तीसरा, What did Sardar Kishan Singh do to avoid any untoward incident? तो आप लोग फिर से फर्स्ट पेज पर आइए, सबसे नीचे देखो, सरदार किशन सिंह मैनेज टू ड्राइव अवे द क्राउड
a little further from the gate to avoid some untoward incident and started delivering a speech to divert their mind from gallows. यानी उन्होंने स्पीच देना शुरू किया ताकि लोगों का ध्यान फांसी से हटकर उनकी स्पीच पर लग जाए, लोग उनके स्पीच को सुनने लगे. अब क्वेश्चन नंबर 5. What did the village people do when they heard the news of भगत सिंह एग्जीक्यूशन? गांव के लोगों को जैसे ही भगत सिंह को फांसी की सजा की खबर मिली तो उन्होंने क्या किया? फिर से अपने लास्ट पेज पर आइए जहां पर हम लोग पढ़ रहे थे और देखो एक जगह मैंने आपको बताया भी था. द हम्बल विलेजर्स गैदर्ड द श्रेड्स ऑफ द half burnt bodies from the river, performed the last rites with full devotion and love. इन्होंने वो जो श्रेड्स थे, उनकी बॉडी के टुकड़े थे, उनको कलेक्ट किया और उनका अंतिम संस्कार किया. क्वेश्चन नंबर 6. हाउ डिड महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू पे ट्रिब्यूट टू शहीद आजम? ट्रिब्यूट यानी श्रद्धांजलि. महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कैसे श्रद्धांजलि दी शहीद आजम को? तो ये आपका लास्ट पैराग्राफ है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है. आप लोग इसको पॉइंट में लिख लेंगे. महात्मा गांधी सेड और एक सेंटेंस लिख लेंगे, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू और फिर एक सेंटेंस. तो आपको अलग अलग में याद करने में बहुत सुविधा रहेगी. ऐसे आंसर बड़ा दिखता है, जब पॉइंट्स में लिखेंगे तो छोटा दिखेगा. 7 देखो. We got the freedom after a lot of struggle and many sacrifices. बच्चों अब ये तो आप लोग समझ गए हैं कि जो हमको आज़ादी मिली है वो कितने स्ट्रगल यानी संघर्ष और कितने बलिदान से मिली है. What should we do to maintain the freedom of our nation? हमें अपने राष्ट्र की आज़ादी को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो आप स्टूडेंट हैं, सबसे पहले तो आप बताइए आपको क्या करना चाहिए. हम लोगों को अपने कर्तव्य, ड्यूटी को पूरा करना चाहिए. जो हमारा कर्तव्य है कि हमें ऑनेस्टी के साथ में, ईमानदारी के साथ में करना चाहिए. दूसरी बात, हमको कास्ट, कलर, क्रीड के बेसिस पे वी शुड नॉट क्वेरल, हमको लड़ना नहीं चाहिए और हमेशा अपने देश के प्रोग्रेस में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए. इसके बाद में नीचे देखो, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स. बहुत आसान है. राजगुरु एंड सुखदेव रिफ्यूज टू. राजगुरु और सुखदेव ने रिफ्यूज यानी इनकार किया था. किस बात के लिए? सेकंड पे टिक लगाइए. गेट देयर फेस कवर्ड, कि वो अपना चेहरा नहीं ढकेंगे फांसी के तख्ते की ओर जाते समय. सेकंड, भगत सिंह कॉल्ड द मजिस्ट्रेट. भगत सिंह ने मजिस्ट्रेट को क्या कहा? अभी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन के आंसर में पढ़ा था. फॉर्चुनेट बोला था कि आप बड़े भाग्यशाली हैं. तीसरा देखो, ब्रिटिश टुक द डेड बॉडीज ऑफ द रेवोल्यूशनरीज टू द बैंक ऑफ द रिवर. जो अंग्रेज थे उन्होंने क्रांतिकारियों के शरीर को किस नदी के किनारे ले गए थे? सतलज नदी के किनारे. बाय ऑफरिंग सुप्रीम सेक्रीफाइस to his motherland, Bhagat Singh became a symbol of patriotism. भगत सिंह देशभक्ति का प्रतीक बन गए क्योंकि उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए सुप्रीम सेक्रीफाइस, सर्वोच्च बलिदान, अपने प्राणों से बड़ा बलिदान क्या है? तो भगत सिंह ने ये बलिदान दिया. बच्चों इस तरीके से आपका ये तीसरा लेसन पूरा हो गया. आपने इस लेसन को पढ़ा, इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़े, इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स को भी पढ़ा, उनके साथ में उनके जो कुछ वर्ड फॉर्मेशन है वो भी पढ़ी. तो आप लगातार वीडियो को बैक करके फिर से पढ़ें, फिर से याद करें और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो पोयम 4 का आएगा. तब तक के लिए जय हिंद.